ब्रिजलाल जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। वो लोग तो अड़े हुए हैं और सजा क्या मिलेगी? प्रसाद, उन्हें तो उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है, उनको बेहतर पद स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया है। क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे आप लोग? ये कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें हैं, चरण चूम करके राजनीति करने वाले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस की एक चौपाई पर टिप्पणी करने के पहले कुछ टिप्पणियां देख लें जो लिखी गई हैं चौपाई में। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी पत्नी। इसके अलावा तुलसीदास जी ने कहा है, यत्र डार्यस्ते पूजनते रमतने तट देवता। और भगवान राम ने, जो तुलसीदास ने लिखा है, उन्होंने तो मां कैकेयी का भी सम्मान किया, जिनके वजह से उन्हें बदमाश झेलना पड़ा। उन्होंने जितनी माता सबरी, जिसको आजकल के लोग दलित कहते हैं, दलित शब्द तो मुगल काल से आया है, उनका सम्मान किया, निषाद राज का सम्मान किया। और मौर्य जी अपने को एक ऐसा विवादित टिप्पणी दिए हैं, आपने नाम लिया है आरजेडी का। उन्होंने, आरजेडी वही पार्टी है जिन्होंने जब 27/2/2002 को गोधरा में कोच नंबर 6 साबरमती एक्सप्रेस को जला करके कट्टरपंथियों ने 59 राम भक्तों को मार दिया था। और लालू जी ने उसको कवर अप करने के लिए, अपनी एमओआई राजनीति को बढ़ाने के लिए बनर्जी आयोग बनाया था। और ये कहा था, बाबा लोग थे, चिलम पी रहे थे और आग लग गई। और उसको बनर्जी आयोग से कहा कि तो एक्सीडेंटल फायर है। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया, ट्रायल हुआ, 10 को फांसी और 21 को आजीवन कारावास की सजा। तो ये जो पार्टियां हैं, ये केवल इनका काम है सनातन धर्म पर उंगली उठाना। मैं माननीय मौर्य जी से कहता हूं कि सनातन धर्म के पहले वो उठाते हैं, किसी और धर्म पर तो उठा लें। ये मेरी किताब पढ़ लें, अगर मांगेंगे तो मैं फिर उनको गिफ्ट करूंगा, इंडियन मुजाहिदीन निशाने पर गुजरात। मैं किसी धर्म पर उंगली, लेकिन आज चूंकि सनातन धर्म पर उंगली उठी है तो एक चीज, 2 शब्द मैं उनको कहना चाहूंगा। ये अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था, अहमदाबाद ब्लास्ट में ये सभी आप मीडिया हाउसेज को आया था 2008 में। किसका है? इंडियन मुजाहिदीन का है। और क्या लिखा गया है? आज जितने आतंकवादी हैं पूरी दुनिया में, खाली भारत में नहीं, ये सो कॉल्ड सेकुलरवादी क्या करते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, बड़ी साधारण इनकी परिभाषा होती है। इसमें लिखा है, ये देखिए, कुछ अरबिक में लिखा है, मैं किस धर्म ग्रंथ का मैं नाम लेना चाहता, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है, ओ डिसबिलीवर्स, वी आर गिल्टलेस ऑफ यू, व्हाट यू वर्शिप बिसाइड अल्लाह, वी हैव रिजेक्टेड यू, and there had arisen between us and you enmity and hatred for your, unless you believe in Allah and Allah alone। ठीक है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? दूसरा इसी में है, वो हिंदूज, वो डिसबिलीविंग फेथलेस इंडियन। ले कहाँ जा रहे हैं बहस को? नहीं, बहस को इसलिए ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं बहस ये ले जा रहा हूँ कि माननीय मौर्य जी और किसी धर्म पर क्यों नहीं बोलते? अगर कोई चीज है, ये तो आतंकवादी ये कह रहे हैं, तो केवल जो है इस्लाम का जो है मुसलमान को रहने का अधिकार बस दुनिया में किसी का है नहीं। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति जो है, हमेशा कहते हैं ना आप लोग, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, कि किसी भी धर्म का है वो तो वही है, किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था से जुड़ी हुई चीज को आहत करने की जरूरत क्या है? फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो आप लोग उनको प्रसाद दिए जा रहे हैं? वही तो बात है, समझने की बात है। दरअसल में समाजवादी और हम लोग कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं है और उनका सम्मान करते हैं। जो लोग जला रहे, देखा, इनको फुल स्क्रीन दिखाइए। मुझे बोलने दीजिए, भदौरिया जी आप ही बोलिएगा। सर आप ही को दिखाते रहिए, हमें पूरी बात तो मैं बोलने तो दीजिए ना। तो हम किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं है और हम सब धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब सवाल उठता है कि कमाल का सम्मान, अरे और क्या, अब भाई हम इसको जला जला के, तो जला के क्या, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसके पक्षधर नहीं है जो जला रहे हैं। हमने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं कि इसको जलाया जाए, हम इसके पक्षधर नहीं है। अरे तो भाई ये आप बताएंगे ना, हम तो इसके पक्षधर नहीं है कि कोई किसी चीज को जलाए। मैं तो ये कहता हूं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं, एक बात।
और आप जानेंगे कि सनातन धर्म में हमेशा से युग धर्म की चर्चा हुई है और सनातन धर्म में युग धर्म को बहुत मान्यता दी गई है, रामायण में भी और आप गीता में भी देखेंगे। और समय समय पे युग धर्म क्या होता है, समय के हिसाब से उसकी रचना होती रहती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई जब युग धर्म की इतनी महत्व है और आपको लगता है कि उस युग में इस तरह की बातें थी, तो यहां विद्वान लोगों को बैठना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए। आज हम लोग संविधान को मानते हैं ना, तो आज के युग में क्या बनाया गया हमारे, अगर आप राजनीतिक बात, एक मिनट, संविधान को मानते हैं ना, तो मैं युग धर्म का, तो मैं आपसे आज आपको इतने मुश्किल पिच पर समाजवादी पार्टी ने उतारा है ना सर, समझने को नहीं कर रही है। सुन तो पूरी कोशिश कर रही हूं, आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। आप नहीं समझ पाएंगे। युग धर्म समय समय पे हमेशा जिस समय जैसी परिस्थितियां होती है उस तरह से उसमें नीति बनाई जाती है। आज जिस तरह से हम लोग संविधान को मानते हैं, उस समय जब महर्षि ने लिखा तो उस समय के जो सिचुएशन थी उन्होंने लिखा। अब ये प्रबुद्ध लोगों की चर्चा की बात है। ये अपमान करने वाले कौन लोग हैं जो सीता माँ को, अपमान करने वाले कौन लोग हैं जो सीता माँ, मेरा सेंटेंस पूरा हो जाए, अपमान करने वाले वो लोग हैं जो सीता माँ को कहते थे टेस्ट ट्यूब बेबी है। अपमान करने वाले लोग हैं जो दशरथ को राम का पुत्र नहीं मानते। इस पे तो बात नहीं होगी, बात होगी क्या, बता दीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं, नहीं आप सवाल पूछिए, लेकिन इस पे भी तो चर्चा हो कभी। तो फिर ये संयोग है या प्रयोग है कि रामचरितमानस पर उनका बयान आता है और उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है? देखिए, आप ये चीज मान के चलिए कि समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने हुए काफी समय हो गया था। बीच में हमारे यहाँ घटनाएं हुई, आप अच्छी तरह जानती हो नेताजी। उसके बाद समय से चीजें होती हैं। ऐसा थोड़ी कि वो इंतजार कर रहे थे कि वो होगा उसके बाद ऐसा होगा। हाँ, आपका ये हो सकता है, आप इस तरह से पत्रकार इस तरह से सोच सकते हैं। कमजोर पिच पे आज आप उतरे। अरे आप जब वही बात है, इसके पहले जब लिस्ट आई थी, किस्मत से उस समय कुछ नहीं हुआ था, तो आप कहते नहीं अभी पहली वाली लिस्ट इसी वजह से आई, अब तीसरी आएगी, तब आप कहोगे तीसरी लिस्ट भी अभी जो प्रदेश की आएगी वो भी इसी वजह से आई। अब चुनने को तो किसी को भी चुन लीजिए।